बीजेपी के साथ है नीतीश जी का गठबंधन पुराना है और पुराने समय में माने जो काम हुआ और वो 17 महीने में जब नीतीश कुमार जी आ गए महागठबंधन में, उसमें जो काम हुआ तो तुलना करने पर देखेंगे आप कि जितना विकास इस दिनों में सुधार की बात हुई है उतना उस पिछले दिनों में नहीं हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं धमाल इंडिया न्यूज और अभी हमारे साथ हैं प्रखंड अध्यक्ष अनूठा लाल जी। और यहाँ जो है शिवहर संसदीय क्षेत्र रीगा चीनी मिल मैदान में आज तेजस्वी जी का सभा हुआ था। ऋतु जायसवाल जी के पक्ष में वोट देने की अपील की गई। आइए जानते हैं हम प्रखंड अध्यक्ष अनूठा लाल जी से क्या कहना चाहेंगे इस सभा को देख करके आप। इस अभी जो है पूरे हिंदुस्तान में, अब खासकर बिहार में एक परिवर्तन की हवा चली है जो इंडिया गठबंधन की है। उसके तहत सारी जनता जो है सो आज इंडिया गठबंधन के जो तहत माने परिवर्तन की आस लगाए हुए है और परिवर्तन जनता चाह रही है। उस सिलसिले में आज रीगा में और शिवहर संसदीय क्षेत्र का रीगा विधानसभा स्तरीय, जिसमें पूर्वी चंपारण से लेकर के सीतामढ़ी के भी बहुत सारे नेता लोग भाग लिए और कार्यक्रम को सफल बनाने में वे सहयोग किए। आज जिस तरीके से कह रहे थे कि चीनी मिल के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, बार बार बोलते हैं लेकिन चालू नहीं हो रहा है, तेजस्वी यादव की सरकार आती है तो क्या चीनी मिल चालू हो जाएगी? देखिए, 17 वर्षों से नीतीश कुमार जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और इनकी उपेक्षापूर्ण नीति के कारण बिहार में 29 चीनी मिलें हुआ करती थी, जो आज सिमट करके 8 या 9 चीनी मिलें रह गई है। एनडीए गठबंधन की जो सरकार है वो उसमें मुख्यतः मैं प्रधानमंत्री को इसमें दोषी विशेष मानता हूँ। उनकी नीति जो है सो वो इंडस्ट्री लगाने की या बेरोजगारी दूर करने की नहीं रही है। उस सिलसिले में जो भी कल कारखाना है हिंदुस्तान के वो बंद होते जा रहे हैं, भले ही वो गुजरात में जाकर के फलता फूलता हो। आज देख रहे हैं कि हमारे नेता बोल रहे थे, हम लोग दिन रात इसी में रहते हैं कि यहाँ के बहुसंख्यक मजदूर सब गुजरात, महाराष्ट्र है ना, दिल्ली कमाने के लिए जाता है। तो कल कारखाना वहाँ खुल रहा है, मजदूर सब यहाँ से जा रहा है। और हम लोग चाहते हैं, जनता भी परिवर्तन चाह रही है कि सरकार ऐसी बने जो जनता को रोजगार यहीं मिल जाए। 15 साल इससे पहले चीनी मिल जो थी, चीनी मिल में इसमें लगभग 5 लाख लोग लाभान्वित होते थे। इसमें आपको 12,000 से 14,000 लेबर इसका जो परमानेंट है वो काम करता था। उसके जीविकोपार्जन उसी से होती थी। आज कंगाली की स्थिति में पहुंच गई है उनका परिवार और वो लोग मजदूरी करने के लिए, भीख मांगने के लिए मजबूर है। आज स्टेज से जो है अनुभव की बात हो रही थी। ऋतु जायसवाल जी ने भी बोला कि अनुभव के बारे में कुछ। आप एक बुजुर्ग हैं और आपने बहुत सारा समय देखा है। आपने इससे 15 साल मुख्यमंत्री जी का भी देखा, नीतीश कुमार का, उससे पहले का भी समय देखा है। क्या उसमें और इसमें आपको अंतर नहीं लग रहा है? लोग कहते हैं कि फिर से आएगा तेजस्वी तो जंगल राज 2 आ जाएगा। आप क्या देखते हैं, कैसे समझते हैं इस चीज़ को आप? ये नेता लोगों की भाषा है, प्रचारित की जा रही है, जंगल राज है ना। ये जंगल राज की संभावना इस स्वतंत्र सरकार बनी थी महागठबंधन की, उसमें लोग देखा है कि कितना विकास की बात हुई है। 4 लाख 5 लाख लोगों को रोजगार मिला है मेडिकल विभाग में और सब विभाग में जो शिक्षा विभाग में नहीं, शिक्षा विभाग में भी बहुत सारे सुधार हुए हैं। मेडिकल में जो समस्या थी, डॉक्टर समय पर नहीं आते थे, पेशेंट के साथ माने गलत व्यवहार होता था, उस समय बहुत सुधार हुआ था। बहुत सारे विपक्षी का कहना है कि तेजस्वी यादव के जो 5 विभाग थे उस 5 विभाग में किसी में एक भी नौकरी नहीं दिए हैं और मुख्यमंत्री जी के काम को अपना काम बता करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहिएगा जनता को? बीजेपी के साथ है नीतीश जी का गठबंधन पुराना है और पुराने समय में माने जो काम हुआ और वो 17 महीने में जब नीतीश कुमार जी आ गए महागठबंधन में, उसमें जो काम हुआ तो तुलना करने पर देखेंगे आप कि जितना विकास इस दिनों में सुधार की बात हुई है उतना उस पिछले दिनों में नहीं हुई है। आप भी यही कहना चाहते हैं कि वह एक ट्रेलर था, 17 महीना लोगों को दिखलाया गया, यदि 5 साल सरकार बनती है तो बहुत ज़्यादा बहुत कुछ हो सकता है। आपका भी यही कहना है? जी, बहुत कुछ देखने को परिवर्तन मिलेगा अगर सरकार बदलती है तो।
चलिए 17 महीने के कार्यकाल में तेजस्वी जी ने जो टेलर दिखाया है नौकरी दे करके, इन लोगों का यही कहना है कि अगर सरकार बनती है तो उसका वो टेलर जो है पूरे पिक्चर में जब परिवर्तित होगा तो समझ सकते हैं कितना विकास और कितनी नौकरी बिहार को मिलेगी। फिलहाल आप लोग क्या समझते हैं इनके विचार से और तेजस्वी जी की बातों को लेकर के? नौकरी आखिर किसने दी और आने के बाद क्या होने वाला है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप देख रहे थे धमाल इंडिया न्यूज़ से मैं राजीव गौतम। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।